रिजल्ट आया, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मैंने रिजल्ट देखा, आई ब्रोकन, कंप्लीटली शैटर्ड, खत्म। आई नेवर गॉट टू नो कि 969 स्टार्टअप्स आए थे। आई नेवर गॉट टू नो कि हम लोग इधर आके इवन स्टैंड आउट भी कर सकते हैं। आई हैव सीन गॉड फ्रॉम दीज टू आईज एंड नोबडी कैन सी इट। आई हैव ऑलवेज थॉट दैट आई एम एन एबनॉर्मल गाय। नॉर्मल वर्ड ही कह रहा है, यू आर नॉट नॉर्मल लाइक अदर्स, यू आर लाइक अ ब्लैक शीप। इवन इफ यू डाई यू आर सेटिस्फाइड, लाइक इवन अपने अल्लाह के सामने खड़े होके ये बोल यार कुछ तो कर गएगा। दिस इज द प्लेस जहाँ पर हम लोग डिस्कवर करेंगे कि फाउंडर माइंडसेट क्या होता है। क्या आपने इसके भी सोचा है कि आप अपनी डिग्री के बाद क्या करोगे? आइदर यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ, और मे बी समथिंग एल्स। हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट डज योर फ्यूचर होल्ड? हैव यू एवर थॉट दैट you want to do something else other than the 9 to 5 mundane life? Then this is the place for you, because here we will discover what founders are, what are their journeys, what are their stories. उनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करेंगे, उनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, एंड हाउ डिस्पाइट हैविंग ऑल ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट बीइंग समवट क्रेजी इन अ सेंस, वो फिर भी मेहनत करते रहते हैं, 24-24 घंटे काम करते रहते हैं, एंड दे कीप मूविंग फॉरवर्ड। ये सब आप जान सकते हैं फाउंडर्स अनप्लग्ड में। मेरा नाम मोहम्मद अला अजमल है एंड मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ और फैमिली पीछे मंडी बहुद्दीन की है। फादर जो है वो यूनाइटेड नेशन में एंड एवरीवन इज लाइक 3 सिबलिंग्स एंड एक बेसिक जो हाउस होल्ड होता है, एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड। तो आई हैव ऑलवेज थॉट दैट आई एम एन एबनॉर्मल गाय, ठीक है, फ्रॉम डे वन। एंड दैट बिकेम अ रियलिटी आफ्टर लाइक लास्ट ईयर जब मैं शिकागो गया था, तो वहाँ पे मैंने अब्बू को कॉल की थी एंड लेट नाइट लाइक 3 बज रहे थे और इधर दिन के 3 हो रहे थे। I called them and I was like, यार आप सही कहते थे, I'm abnormal. Like now I don't feel abnormal, but that place I am abnormal. So then he started to laugh like पागल तो नहीं हो गए रात को क्या इस्ता करके। इकोसिस्टम इस तरह क्रिएट करना है कि we want awareness to be given to the root level। और बस एक इट्स अ विजन, नॉट मनी, इट्स नथिंग। बस पैसा इज नथिंग यार, हर जगह पैसा नहीं होता। कोई इत्मीनान चाहिए, ज़मीर को इत्मीनान चाहिए, तो एक विजन चाहिए कि जिसको आप इवन इफ यू डाई, ईदी बहुत बड़ी मिसाल है, विजन थी। इवन इफ यू डाई you're सेटिस्फाइड, लाइक इवन अपने अल्लाह के सामने खड़े होके ये बोल यार कुछ तो कर गएगा, कुछ तो देयर इज समथिंग, देयर इज स्मॉल डिफरेंसेस जो हम क्रिएट करके जाए, पॉजिटिव इम्पैक्ट, दैट्स इट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिंपल कॉन्सेप्ट बट नॉट delivering it on a paper, that was the key thing that I never got। like अभी भी मेरी यही इशू है यार। like अभी तक एकेडमिकली ये इशू, ये नहीं कि लिखना नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, बट उस इन नॉलेज को उसमें पोर्ट्रे करना, बिकॉज देयर सो मच। और आई स्टार्ट टू नो व्हाई देयर इज सो मच। बड़ी बहन ने जब सीएसए स्टार्ट किया, वी स्टार्टेड टू डिबेट, बहुत शौक, लाइक आई लव जियो पॉलिटिक्स। ऐसी चीज़ है कि आप एक्चुअली एक चेस लेवल की गेम खेल रहे हो, तो यू हैव टू थिंक ऑन इट। तो करते करते एंड दिस वाज बैक इन 2010 एंड 2011, मतलब 10-15 साल पुरानी बात है ये। तो अब डिबेट्स होती हैं, तब से नरिशिंग स्टार्ट हो गई। तब पता है भाई क्या उसको कहते हैं, स्टालिन कौन था, तब पता है निक्सन ने क्या किया, इस तरह की चीज़ें पूरी जियो पॉलिटिकल, अब वो चीज़ें आ रही हैं। स्टार्ट इस्लामिक हिस्ट्री की अब बात करते हैं, वो भी गुजरी है साथ साथ। बेसिक सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री इतनी लाइक इट्स सो वायलेंट एट दिस पॉइंट व्हेन आई थिंक अबाउट इट। तो वो यू स्टार्ट टू थिंक यार ये क्या हो रहा है, दिमाग ने एक पॉइंट पे आके इट गोस लाइक दिस। तो देन देयर केम अ ब्रेकिंग पॉइंट वेयर आई रियली गॉट टू नो कि एबनॉर्मल डजंट मीन कि आप पागल हो। नॉर्मल वर्ड ही कह रहा है कि आप नॉर्मल नहीं हो, यू आर नॉट नॉर्मल लाइक अदर्स, यू आर लाइक अ ब्लैक शीप, simple, that's it, clear cut word में। you think you perceive things differently, you take things differently into you। so it was 2023 and like breaking points, academic, क्या उसको कहते हैं, प्रोफेशनल, अपने पर्सनल गोल्स पे, एवरीथिंग। so there was this breaking point that like shifted the whole tone of it, but the thing was I didn't give up, I came back stronger। और अगले सेमेस्टर में रोबोट बना के दिखा डाला कि भाई ये कर सकते। उसके अगले सेमेस्टर में पूरा ऐसा सिस्टम बना डाला कि मैं मुझे आई नेवर हैड द इल्यूजन्स आई वुड से ऑफ गोइंग आउट और इवन द इमेजिनेशन कि वो मेरा गोल नहीं था। मेरा कभी हाँ जाना है, कभी देखेंगे, ज़िंदगी में मौका मिला, व्हाई नॉट, बट दैट वाज़न्ट समथिंग दैट आई वांटेड। आउट ऑफ नोवेयर इट केम इन माय हैंड्स, लाइक कि वह बस आ गया जी, वो पतंग कटी आ रही है, डोर पकड़ ली, जस्ट लाइक दैट।
सिस्टम बना के बाहर जाके इस पॉइंट पे इधर आके इधर भी जब हम लोग आए, इसकी भी मैं स्टोरी आपको बता दूँ, वी नेवर गॉट टू नो व्हाट वी आर गोइंग अगेंस्ट। आई नेवर गॉट टू नो कि 969 स्टार्टअप्स आए थे। आई नेवर गॉट टू नो कि हम लोग इधर आके इवन स्टैंड आउट भी कर सकते हैं। वी जस्ट हैड कि यार देखते हैं क्या होता है, अगला एनएससी है उसमें चले जाएंगे। दैट वाज आवर होल थिंकिंग, बिकॉज़ दिस इज द होल सेटअप, एक ही सेटअप है, नेशनल है। तो खैर स्टार्टअप दैट वाज मी बीइंग एबनॉर्मल एंड ऑल दैट, इस तरह करके एक पूरी जर्नी चली थी ऑफ स्ट्रगल्स एंड थिंकिंग एंड पुटिंग दैट प्रेशर ऑन योर हेड। आई वंस रेड अ रील इन इंस्टाग्राम, इट सेड कि लाइक एक उसका एक आसान लफ्ज़ों में एक मैं मुद्दा बता देता हूँ कि अगर जिस्म बनाने के लिए या मसल बनाने के लिए उसको आपको अगर टियर अवे या फाड़ना पड़ रहा है, तो दिमाग के लिए सेम चीज़ क्यों नहीं हो सकती? व्हाट व्हाई आर यू थिंकिंग इट ऑन द अदर वे? ये हर एस्पेक्ट है आपकी पूरी लाइक एक्सपीरियंसेस से अगर बात की जाए। तो उसको उतारा इस तरह करके, एंड दिस इज़ ऑल लाइक आपकी नीयत साफ़ हो तो ऊपर वाला आपको ऐसी-ऐसी जगहों से गुज़ारता है, वो फिर आपको खुद रियलाइज़ेशन होती है कि हाँ भाई क्यों? आई हैव सीन गॉड। मैं इतने कॉन्फिडेंस से बात, ये मैं अक्सर लाइक माय टीम और माय फ्रेंड्स और माय फैमिली, आई टेल देम दैट आई हैव सीन इन हिम फ्रॉम दीज़ टू आईज़ एंड नोबडी कैन सी इट अंटिल एंड अनलेस आप मेरे उन तेजस से ना गुज़रो। एंड हाउ आई सॉ हिम इज़ कि जब हम ये पायलट कर रहे थे ना, तो आई हैड अ डेडलाइन, और डेडलाइन 3 मंथ्स की थी। आई वांटेड टू डिलीवर बिफोर ऑन द लाइक 2 डेज़ बिफोर इशा की नमाज़ पे अब्बू ने मुझे पुश किया कि यार लगा दो। वो कहो क्यों खप रहे हो, इस नमाज़ में आ जाएगा। रात में लगा दिए तो मेरा रिज़ल्ट आया हुआ। आफ्टर परफॉर्मिंग एवरीथिंग आई स्टिल, दैट्स लाइक समथिंग दैट आई, वो बोला मैं, वो अभी तक मुझे ना होता है कि यार क्या यार ये ना होता तो मैं क्या, मेरा बहुत फ़ायदा हो जाता। तो वो आई गॉट लाइक 3 या 4 एफ्स consecutively, even I was representing my whole university। एक मैं बात क्लियर कर दूँ, ये उन सबको ये सब होता है, ये यही ज़िंदगी है, ठीक है? दैट वाज़ अ वेरी हार्श मैसेज। वो लाइक ब्लड वॉर ब्लड था ये। Giving all your 12 hours a day hard work and there is no sleep, you don't know what to sleep, like वो like there is no sleep यार, पता ही नहीं होती नींद क्या है। तो रिज़ल्ट आया, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मैंने रिज़ल्ट देखा, आई ब्रोक कंप्लीटली शैटर्ड, ख़त्म हूँ, किरचियाँ गिरी नज़र आ रही थी मुझे। और सिस्टम लगाते-लगाते मैंने टर्मिनल उल्टे लगा दिए। अब पीछे से 220 आ रही है, आगे सिस्टम लगा होता है, वो शुक्र है बाइसिंग हुई थी, बट द सिस्टम वाज़ बॉन्डिंग इट, लाइक इट वाज़ स्टेपिंग इट डाउन, तो हम आगे ताकि 12 वोल्ट यूज़ कर सकें। उसने घुमा के इट वेंट लाइक मेरी तरफ आई। मेरी तरफ किस तरह की, जिस टाइम मैंने ऑन किया, उसमें इलेक्ट्रीशियन ने बोला संगी उल्टी लगा, तो चुप कर, काम कर, मुझे ना बता, क्योंकि आई वाज़ नॉट इन माय फ्रस्ट्रेटेड था। उसने स्विच ऑन किया, 8-9 कैपेसिटर्स थे, वो अनार की तरह ऊपर सीलिंग पे जाके लगे हैं, और मेरा और जितना मतलब कि इधर इतना मिड ऑफ टेबल है ना, इतना फ़र्क था मेरे और सिस्टम के अंदर, बिकॉज़ आई काम कर रहा था। हल्का-सा इधर-उधर होता, मैंने तो मैं गया भई, मैं अमेरिका तो जाऊँ ना, मैंने बचना ही नहीं था। तो मैंने खैर पता नहीं क्या दिमाग किस तरह हुआ, आई जस्ट पुश माय सेल्फ बैक उस तरह करके। खैर बड़ा मज़े का सीन हुआ, अब्बू बाहर निकले, ही वाज़ आल्सो फ्रस्ट्रेटेड। यार मैं जा रहा हूँ छत पे जाऊँ, मैं कूद रहा हूँ, मैंने कहा रुके मैं भी आ रहा हूँ। तो वो एक इमोशन दैट होल, सब कह रहे हैं यार भाई क्या करेगा, क्या होगा, क्या, एवरीवन फैमिली से लेके दोस्तों सारे सर पे सवार, क्या होगा, क्या होगा। मैंने कहा यार वो बंद करो, आई एम गोइंग टू स्लीप, एंड बिफोर स्लीप आई जस्ट डिड वन थिंग, आई जस्ट मतलब यू बॉट मी हियर, दिस इज योर हेडेक नॉट माइन, रिजल्ट्स आर योर वे नॉट माइन। मेरा काम था इधर आके जस्ट एक रास्ता पकड़ के उसमें मेहनत करना। मैंने कर दिया अपना कमाल, मैं वादा नहीं, मेरा कभी था ही नहीं कि आउटकम से मैंने कभी प्रॉमिस ही नहीं किया हुआ था। The next day the system was all fixed up out of nowhere. वो आया engineer, he just put it up and that's it, the system was working and I was like ये होता है। That's how I watched God in front of me. अल्लाह बिल्कुल सामने था कि यार घबराना, you did your work, now it's my work. That's how it was a communication and that has been consistent from that day. I talked to him daily. मैं when I was coming back from Chicago, मेरे साथ एक और स्टार्टअप फाउंडर बैठी हुई थी, अक्सा नाम है उनका। तो उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट की, उन्होंने शी हैड मेड फर्टिलाइजर्स, तो बड़ा बेहतरीन काम। तो मैं जहाज़ में बैठा हुआ था, एक मेमोरी लेन चल रही थी पूरी, एक फ्लैशबैक चला, तो आई वाज़ टॉकिंग टू माई सेल्फ। सो शी सेड टू मी, यार तुम भी अपने अपने साथ बातें करते हो? एंड आई जस्ट लाफ्ड आउट, मैंने कहा यार लाइक अब ये पागल समझेगी। तो ये वो पागलपन या एबनॉर्मल का एक ये वाला एक फैक्टर है कि यू व्हेन देयर इज़ नो वन टू टॉक टू, इस तरह की चीज़ों, यू जस्ट गो डायरेक्टली टू हिम, ही इज़ द गाय टू अप्रोच।
हुँ। तो ये एक पूरा एक वो पागलपन का एक पूरा सिनेरियो चल रहा था। मेरी टीचरों से कभी नहीं बनी, ठीक है। देयर आर सम फ्यू, आई एम नॉट सेइंग कि सारे टीचर हैं, कुछ हैं जो अभी तक हैं एंड दे आर लाइक माय पेरेंट्स। मेरे सर के अल्फ़ाज़ थे व्हेन आई वेंट टू हिम ना फॉर दिस आइडिया मेंटरशिप के लिए, और मेंटरशिप के लिए होना एक ज़रूरी थी, वो आइडिएशन थी, आइडिएशन में मेंटर होना ज़रूरी है। तो मेरा ऑलरेडी एक सेमेस्टर ऊपर जा रहा था, रेगुलर सो कॉल्ड 4 इयर्स, ठीक है? क्योंकि एकेडमिक्स मेरे लिए मेरे थिंकिंग में 4 साल नहीं होते थे। यार आप अपने टाइम पे आगे करो, फिर डूइंग थिंग्स अदर देन एकेडमिक्स एज़ वेल, अपने टाइम पे ले बाहर, क्योंकि होता ही यही है। दे टेक द स्टडीज़ ऑन देयर टाइम, वी जस्ट वांट टू गेट लिटरेट या एक शऊर हासिल करना है। तो सर कहते हैं मेरे सर ने 6 5-6 दफ़ा पूछा, "कर लेगा?" मैं सर हूँ, मैंने कहा सर मैं बताओ मैं डिलीवर करके दूँगा, मैं पास करके दूँगा कोर्सेज़, वो अलग बात है 3 एफ लगे। ठीक है, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आई जस्ट मैं भाई मैं करके दूँगा आपको। कहते हैं 1 सेमेस्टर ऊपर लगे, मैंने कहा सर 1 लग रहा है, एक और लगा दें। द डिटर्मिनेशन, वो भी कहते हैं यार ये पागल हो गए, मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं सुना कि मैं एक और ऊपर सेमेस्टर लगाने को तैयार हूँ, ऑलरेडी टाइम लग रहा है आपका, तो मैं जान दूँ। तो कहते हैं यार तला जो तेरे में कीड़ा है ना, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट वुड टेक यू टू द सक्सेस। और वही कीड़ा इधर लेके आया है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अच्छा जिसके साथ मैंने किया था, वो अब साथ नहीं है। अब एज़ लाइफ़ इज़ लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कुछ नहीं, वो एक हो चुका है। मैंने कहा वो क्लियर एक हो जाए। ही वाज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। हुआ ये था कि मैं भी मतलब वो कह रहे थे नहीं तुम्हारे इतने सेमेस्टर्स लगेंगे, आपको एकेडमिक प्रेशर आ रहा है, तुम्हारे साल ज़्यादा लग जाएँगे, तुम पीछे रह जाओगे, ये हो जाएगा, एंड आई वाज़ लाइक मेंटली कॉन। तो मैं घर में भी लड़ के आया हुआ था कि यार क्या मतलब सॉल्यूशन ना, लाइक बड़ी बहन के साथ एक वो है कि एक आपको कंसल्टेंट चाहिए होता है जिसके साथ आप इस तरह के ना प्रोफेशनल मसले डिस्कस करो, या बड़ा भाई है, अपने घर में हर बंदे का ये हिसाब होता है। तो मैं उसके साथ बैठ के डिस्कस कर रहा था एंड आई वाज़ लाइक यार भाई फारिग हो गई वो। तब ये शायान नाम था, शायान की कॉल। तो ईशान कहता किधर है? मैंने कहा कहते चाय वगैरह। मैंने कहा आइडिया एक लाइक बात करनी है, ठीक है। मैं बाहर गया, सिगरेट उठाए, आइडिया पे बात करना शुरू की। तो आइडिया पे मैंने कहा क्या है? कहते गुड्स है। मैंने कहा क्या है? कहते यार ग्रीन अर्बन डेवलपमेंट एक पूरा एक प्रोग्राम है, यूएस एम्बेसी फंडेड है, अमेरिका लेके जाएँगे। वी नेवर न्यू कि 10 लाख रुपया भी मिलेगा साथ में, कहा हम अमेरिका लेके जाएँगे। एज़ अ स्टूडेंट आप लोगों की क्या ये ख्वाहिश होगी यार? अब तो मैं कहता हूँ अब जाके दिखाओ। मैं तो ये कहता हूँ सीधी-सी बात है, ठीक है। तो हुआ ये कि मैंने कहा ठीक है यार लेट्स स्टार्ट ऑन इट, बैठे हैं चाय पी रहे हैं। कहते हैं यार आइडिया बता। अच्छा हमने बड़े आइडियाज़ डिस्कस किए। जो ये आइडिया था ये बेसिकली सिंध के लिए था। अब उसके ऊपर भी मेरी बात हुई थी हमारे डायरेक्टर बोलेंगे आई गेस डॉक्टर निज़ामुद्दीन लाहौर के एचईसी के जो थे उनके उनसे बात हुई थी। उन्होंने भी बहुत अच्छे मशवरे दिए कि कार्य सिस्टम को तुम लोग आईओटी या ऑटोमेट करो, व्हिच वाज़ अ वेरी लाइक वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। पाकिस्तान में अब आईओटी प्रॉपर एक अपने राइज़ पर है, उस ये साल पहले वो राइज़ नहीं था, जो एक अभी इन्फॉर्मेशन राइज़ में आया है। तो इस तरह आइडिया मैंने कहा इधर करते हैं, तो अच्छा सोल इस्लामाबाद के लिए, अच्छा सोल इस्लामाबाद में क्या करेंगे ये वो। कहा यार घर के अंदर है, पिछले दिनों हुआ क्या कि मेरे घर में लीकेज हो गई। तो लीकेज हफ्ता पहले से हो रही थी, पता ही नहीं चला किसी को लीकेज किस तरह, पीछे से टैंकी में पड़ा क्रैक, उधर से फ्लो गया उस तरफ, अगलों के घर में, और उन्होंने हमें आके बताया कि यार दिस इश्यू को रिज़ॉल्व कर लें। मैंने कहा यार अगर आप पीछे से 1 सेंसर या 2 सेंसर लगा दो जो कि आपकी लीकेज मतलब फ्लो डिटेक्शन कर लो यार, डायरेक्ट है, सिंपल है, बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है। वुडन्ट यू अंडरस्टैंड कि लीकेज लाइक यू डोंट वांट वेयर दैट इज़, यू वांट व्हेन इट इज़ हैपनिंग। एज़ सून एज़ एब्नॉर्मैलिटीज़ आपको नज़र आई, तो लीकेज प्रिवेंट जल्दी नहीं हो सकता। और मतलब पूरी प्लस्तर करानी पड़ी टैंकी उस वक़्त, ज़्यादा कम कॉस्ट में नहीं आपका, दैट वाज़ द इनिशियल एक थिंकिंग आई। अच्छा घरों में मैंने कहा सबको घरों में कर दो, ये कर दो, वो है, कोई इस तरह के वो टैंकी को ऑटोमेट कर बेसिक। तो वहाँ से अब हम अब चाय भी बैठे थे, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, घर गए, घर जाके हमने अच्छा रात की 12 बजे की डेडलाइन भी थी, ऐसा नहीं था कि हम लोगों के पास हफ़्ता है। उधर ही बैठ के आइडिया डिसाइड किया, उधर ही बैठ के सब कुछ सोचा कि लिखना क्या है पूरे फॉर्म के अंदर। फॉर्म भी फर्स्ट टाइम इस तरह का फिल कर रहे थे। फिल करके एक दूसरे के साथ फिल करके आगे पहुँचा दिया एंड वी डिडन्ट लुक बैक कि हाँ, ये भी कुछ हुआ था। एक दिन कॉल आती है अच्छा बड़ी बीच में फ़नी इवेंट्स आए हुए हैं मेरे साथ ना, कॉल आती है जी कि आप सेलेक्ट हो गए। ईमेल आई थी बल्कि कॉल भी नहीं आई थी कि आपका इंटरव्यू होगा द वे लाइक आई डिड। पहले एक इंटरव्यू हुआ था हम लोग का वो सारा सीन। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा वो जब इंटरव्यू था वो इस तरह के टाइम पे था कि मैं यूनिवर्सिटी से या निकल सकता था या मैं यूनिवर्सिटी रुक सकता था। मैं निकलता तो दरमियान में इंटरव्यू आ जाता और मैं मतलब रुक के ले सकता। यूनिवर्सिटी का इंटरनेट बहुत ख़राब है। वहाँ पे मतलब इंटरनेट ना होने के बराबर है।
तो मुझे वॉशरूम में इंटरव्यू देना पड़ा एंड दे लाइक द आइडिया। एक विजन शायद नज़र आ गया, एक रिकग्नाइजेशन होती है, नॉट एवरीबडी गेट्स दैट, लाइक हर पॉइंट ऑफ लाइफ के अंदर। उन्होंने कहा कि हाँ जी आप सेलेक्ट हो गए। हम साइड से टोटल 15 to 20 बच्चे सिलेक्ट हुए थे द वे देर, एंड बच्चा बहुत है। और दिस प्रोग्राम वॉज मेंट फॉर स्पेसिफिकली फॉर MSN PhD। इंटरेस्टिंगली आई हैव डन दिस थिंग बिफोर एज वेल, क्योंकि मैं अपने लिए ना कनेक्शन न्यूरॉन्स के अंदर एक बनाने के लिए दिस हैज हैपेंड, वही वाला सीन फिर हो रहा है, फिल्मी सीन हो रहा है फिर से। तो पहली जब मीटिंग हुई ऑनलाइन, उसमें अकेला, अच्छा नेचुरली कहते हैं वुमेन रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। आई वाज द सोल गाय हु वाज रिप्रेजेंटिंग मेल्स देयर, बाकी सारी फीमेल्स थी। एंड वो उनके प्रोजेक्ट लीड ने ये बात उसने बोली, वो कहते हैं उसको एक रिकग्नाइज किया इस बात को, ही इज रिप्रेजेंटिंग हियर। फिर हम लोग का इसी तरह स्टार्ट हुआ। शायान ही वेंट इनसाइड एंड देन वी हैड इंट्रोडक्शन। फिर इनका बड़ा कोलैबोरेटिव एक पूरा था। दे लिटरली हेल्प्ड अस टू लर्न व्हाट वाज हैपनिंग, कि भाई किस तरह, हाउ टू मेक अ स्टार्टअप, हाउ टू बी अ बिजनेसमैन इन रियलिटी। एक तो हम सोचते हैं जो कि वो खलाई वाला एक सोचते हैं, रियलिटी में इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशंस के साथ आप किस तरह चल सकते हो। हम लोग को वर्ल्ड बैंक दिखाया गया, जिसका मुझे पता चला कि पाकिस्तान या इस्लामाबाद में वाहिद बिल्डिंग है जो कि लीड्स के कॉन्सेप्ट पर बनी है। एंड यस टेम्परेचर फ़र्क होता है, सांस लेने में, मतलब हवा का फ़र्क है, बाकायदा बाकायदा डिफरेंसेस है अंदर। एंड व्हेन यू गो देयर इट्स सच ए ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, इतना खूबसूरत वो बना हुआ है। तो आप कहते हो यार बेसिक है, कुछ किया तो है नहीं ऐसे जितना बड़ा, बस कुछ चीज़ों को रेगुलेट कर दिए, कुछ चीज़ों को एक थोड़ा सा एक उसको क्रिएट कर दिए। फिर हम लोग को लेके गए PCR WR, वहाँ पे हमें सरफेस वाटर लेवल का पता चला, पानी किस तरह बचता है, क्या कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टेशन, नॉलेज आ रहा है बहुत ज़्यादा, उधर से लर्निंग्स होगी। फिर डिफरेंट स्पीकर्स एंड डिफरेंट पीपल आर कमिंग इनटू द जो मोटिवेशन स्पीकर्स एंड बूट कैंप्स एंड ऑल दैट हैपनिंग। तो वो जब सारा हो गया एंड पे मुझे सब ने, इंक्लूडिंग द गाइस जो कि यूएस एम्बेसी, एवरीवन वाज सेइंग यार ये बड़ा फायदा है, बड़ा फेल हो जाएगा। अब मैंने टेस्ट सेट की ये बात है कि भाई टारगेट लोकेशन क्या है हमारी, लेकिन लेट्स थिंक लाइक अ बिजनेसमैन में, यू वांट टू लाइक प्ले द मैन वाली गेम है, डोंट प्ले द कार्ड्स। मैंने उस वक्त अब्बू के साथ बैठा था, अब्बू कह रहे हैं यार क्या किया जाए, इंडस्ट्री रखी जाए, लाइक ये रखा जाए भी। मैंने कहा यार क्यों, मस्जिद क्यों नहीं? तो मेरी तो एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ये, कहते हैं मस्जिद ये वो, मतलब ये भी होगा ये भी होगा। मैंने कहा यार लॉजिकल देखो ना, कम्युनिटी प्लेस है, रॉ माउथ टू माउथ मार्केटिंग है, यू डोंट गो देयर फॉर जस्ट मस्जिद देयर। बिजनेस माइंडसेट से देखो, बिजनेस में ये चीज़ें देयर 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 नॉट इन दिस रिलीजन। बिजनेस में नहीं आता मेरी मेरी थिंकिंग में, अगर आप इस तरह देखो अमेरिकन लाइफस्टाइल के साथ अगर आप इसको देखना चाहते हो। तो इफ़ यू आर थिंकिंग दैट वे, आपने मार्केट इंक्रीज करनी है, आपने अगर पैसा नहीं फेंकना मार्केट में, जाओ ऐसी जगह पे लॉन्च करो जहाँ पे लोगों के सामने खुद दो। आपको मैंने वो जिस तरह इवेंट एक बताया जिसमें आग निकली है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट था। आई टुक इट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बताऊँ किस तरह। एवरीबडी केम टू मी एंड टोल्ड आस्क्ड मी कि यार मस्जिद में आग लगी थी, लगे सनसनी नहीं फैला दी, मार्केटिंग नहीं हुई, साइकोलॉजिकल फैक्टर आया है कि नहीं आया? तो टेल मी, वाज़न्ट दैट द गुड वे टू गो एंड इनिशिएट दैट इनटू दैट स्पॉट जो कि बिल्कुल मैच्योर हो गई थी? उधर से किया, वो आगे से वो ऐसा छक्का लगा कि इधर बैठा हूँ। ये गेम थी सारी, इट वाज़ जस्ट हाउ टू परसीव इट इन दैट वे। जब वो हुआ फिर बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी कि हमने इसी डोमेन में देखना है, कि यार तुम ये तो देखो, तुम मदरसे के बच्चों को पहले कि हम कहते हैं उनको भी पढ़ाया जाए। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र है, यू डोंट नीड डिग्रीज़ एट दिस पॉइंट टू ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन एट लीस्ट। टेक का ज़माना है यार, माउथ टू माउथ पे अगर एक बंदा खड़े होके आपके सामने कर रहा है, वो ज़्यादा बेहतर नहीं। घर बनता हुआ अगर एक बंदे को समझ आ जाए, देख रहा है, उसको पता चल जाएगा कि ये शटरिंग क्या होती है, ये चुनाई क्या होती है, मैं पाइलों का काम किस तरह, लाइक व्हाटएवर द लिंगो इज़ फॉर दैट। आपको पता चल जाएगा विदिन 2 टू 3 मंथ्स, आपको सारी फ़िल्म पता चल जाएगी कि हो क्या रहा है। वो तो बच्चे उनके सामने हो रहे हैं, यंग लोग हैं, उनको तो दिमाग चलता है, और हाफ़िज़ है, हाफ़िज़ों का दिमाग तो वैसे ही माशाल्लाह बात बहुत आगे होता है। तो उनको समझ आ गई, और वहाँ से मेरे फिर ज़हन में ये आइडिया है कि यार हाँ, आपकी वो बात हुई ना कि इकोसिस्टम की बात हुई, वहाँ से मेरा ये आइडिया है कि व्हाई नॉट टेक इट टुवर्ड्स द एनजीओ एज़ वेल। एनजीओ एस्पेक्ट्स भी हैं इसमें बहुत बड़े। वो फिर पूरी एक वो स्टार्ट हो रही है, एक ट्री लाइन बन रही है। अच्छा, we have 3 products mainly जो भी जिस पे फोकस हो रहा है। One is SWMS स्मार्ट वाटर, SWM मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह करके हमने बनाया था। AMI मीटरिंग के अगेंस्ट वही आपकी बात है, जिस तरह आपने यू कैन एक और एक कॉपी बना लो। MI मीटर बहुत यूनिवर्सल है, हमने स्पेसिफिकली वाटर के लिए बनाना था। देन कम्स एक्वस। What is it? Uh, The meter. the meter,
डाटा ड्रिवन एंड ऑटोमेशन एम्बेडेड सिस्टम है। एक वक्त में आप फ़र्ज़ करें कि इसका मैं आपको एक की कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सेक्टर जी10 1 है, जिस तरह मेरा सेक्टर है। अगर जी10 1 में 10 मस्जिदें हैं, मैं 10 मस्जिदों में एक मस्जिद के कॉन्सेप्ट से अगर बात करें हम, अभी हम बाकी सोसाइटी को ज़रा साइड पर रखते हैं। आप 10 मस्जिदों में इन सेटअप्स को इंस्टॉल करो। इस सेटअप्स के पीछे से अगर फ़र्ज़ करो ग्राउंड अंडर वाटर है, तो अंडर वाटर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ-कहाँ अंडर वाटर से आ रहे हो, आपको पता चल जाएगा कितना पानी खींच रहे हैं डेली का। पहली चीज़, अगर मेन फ़र्ज़ करें इस तरह की सोसाइटी जहाँ पे मेन एक सप्लाई लगी हुई है, आप मेन सप्लाई पे जाके अपना डाटा सेट बनाओ, वहाँ पे अपना मतलब सर्वर बनाओ, वो डाटा उधर थ्रो करेगा, आपको पूरा एरिया में एक आइडिया हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर किस तरह काम कर सकता है। और यही आइडिया मैंने दिया था रावल डैम के लिए कि एंटी फ्लडिंग सिस्टम, जो कि फ्लड्स आए थे और तबाही हुई, इनको लास्ट ईयर मैंने पिच किया था कि यार व्हाई आरंट यू मेकिंग अंडरग्राउंड टनल्स, जो कि लाइक ये नहीं कोई कह रहा है बड़े-बड़े बनाओ और वो माइनर से बनाओ कि आपका ये रेन वाटर सारा जो है सेग्रीगेट होकर रावल डैम में फेंको। स्पिलवेज़ हैं आपके पास, एक पूरा एक यार वे बनाओ, पाथवे आ गया। फेंकते जाओ, वाटर स्टोरेज भी आ जाएगा, रेन वाटर की आप रिहैबिलिटेशन भी कर रहे हो एंड आहिस्ता-आहिस्ता स्लोली स्टार्ट टू प्यूरिफाई दैट वाटर। बट दैट्स वेरी मेगा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, और मेरी वो मतलब माशाल्लाह से उम्र शक्ल देखेंगे हर दैट्स नॉर्मल। तो एसडब्ल्यूएस इज़ दिस बेसिक अभी हमने किया, फॉसेट्स ऑटोमेट कर दिए। बड़ी बेसिक सी बात है। पीछे हम लोगों ने डाटा ड्रिवन सेंसर्स लगा दिए और एक पूरा एक इसका एक यूनिवर्सल एक मॉनिटरिंग सेटअप बना दिया। वो मॉनिटरिंग सेटअप हम किसी एंगल से भी किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली दैट वाज़ द की इम्पोर्टेंट। मैं उसको सोलर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, 5 घरों की अपने सोलरिंग का अपने अंदर लेके उसकी ऑटोमेशन कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अगर कहता हूँ कि मैंने एंगलिंग पे काम करना है, लॉन्गिट्यूड्स, एज़िमुथ सेटअप्स कहते हैं इनको। एज़िमुथ सेटअप्स पे अगर मैंने काम करना है, मैं अगर हर सोलर के अंदर वो सेटअप कोड कर दूँ और देयर आर सम सेंसर्स, मोटर्स, ऑब्वियसली वो चीज़ें लगेंगी। वो लगा के मैं अपने सेटअप को पीछे बैक एंड पे प्लग कर दूँ। इट वुड कोऑर्डिनेटली उनको ना वो मूव करवा के हर चीज़ को उस एंगल पे सेट करवाता रहेगा। इट्स ऑल ऑन ऐप। लाइक ब आप फ़र्ज़ करें, ये तो एक मस्जिद का एक हवाला था। मैं अगर सोसाइटी का हवाला देता हूँ, जिस तरह एक कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है। यू जस्ट इम्प्लीमेंट इट ऑन अ सेक्टर। पीछे से पानी तो इन्हीं को ही उठाना है ना। इन्होंने देना भी, डिस्ट्रीब्यूट इन्होंने करना है। अगर इनको पता चल जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हो रही है, वुडन्ट दैट मेक थिंग्स ईज़ियर फॉर एवरीवन? एंड यूज़र तो बहुत आगे है ना, क्योंकि सिंगल बी टू सी अगर मैं जाता हूँ, सी वाला कहेगा यार ये क्या है? लॉजिकल है ना बहुत, लेकिन इफ यू थिंक इट ऑन अ बिगर स्केल, इट्स नॉट द वन कस्टमर दैट वी आर थिंकिंग हियर, इट्स द सोसाइटी या फिर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान की बात अगर मैं करता हूँ, अगर तुम इस सिस्टम को पूरा उस पे बिछा दिया जाए, इम्पैक्ट नज़र आना शुरू होएगा। इम्पैक्ट से ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा, वुडन्ट वी बी लाइक जापान? जापान का आर्किटेक्चर देखा, सो लाइक इतना वो सीधा, कोई शोर-शराबा, लाइक एवरीबॉडी इज़ लाइक वो चूंटियों की तरह अपनी लाइन में चल रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं, सब कुछ। हमें भी यही चाहिए। यही एक की एस्पेक्ट है एक सोसाइटी का, एक जो एक पर्पस होता है कि एक प्रॉस्पेरस इस तरह की एक सुकून की ज़िंदगी होनी चाहिए। वुडन्ट यू सी, लाइक आप मुझे बताएँ, आपके ज़हन में एक वो नहीं आता एक इमेज कि यार हाँ, दिस कैन बी एक्चुअली समथिंग, जस्ट थिंक ऑफ इट। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। कल मैं रात में लाइक आई वाज़ रिसर्चिंग ऑन दैट। ये अभी सर्वर रूम्स की बड़ी बात हो रही है, गीगाबाइट्स में बात होने लग गई है, बड़ी हाई एनर्जीज़ की बात हो रही है कि ओ ये होगा, वो होगा, फलाना-ढिमका। आप अगर लोकल ग्रिड्स को इधर लोकलाइज़ कर देते हो, तो मुझे ये बताएँ कि जो मेन ग्रिड यूनिट है, वो आपके सर्वर्स के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? एनर्जी डिवीज़न बड़ी ईज़िली नहीं होती। लोग अपने उस पे रहेंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएँगे, आप पीछे सॉफ्टवेयर। मुझे लगता है अगले 10 सालों के अंदर इधर ये इधर की खप ही यही होगी पाकिस्तान, क्योंकि वो इधर आएँगे आहिस्ता-आहिस्ता। उनको तो समझ आ गई, देयर वे, लाइक वी स्टार्टेड द कन्वर्सेशन, हम 30 साल पीछे हैं। वो अब 30 साल बाद अगर मतलब लेट्स से अगर वो अभी ये स्टार्ट करें, ऑब्वियसली 10-15 साल बाद हमने भी इस खाते पे वापस आना है। उसमें पानी का बहुत ज़्यादा इंटेक आने वाला है। तो पानी की ऑटोमेशन और साथ उसकी जो एक पूरी आर्किटेक्चर है, एक उसका स्केलेटन जो बन रहा है, वो इससे नहीं बनता। आपके पास वैसे ही इंडस वाटर पूरा वो इरिगेशन सेटअप पड़ा हुआ है, इसको ऑटोमेट करके देखो ना, पूरी दुनिया पागल हो जाएगी कि भाई ये क्या है ये लोग। मैं शिकागो गया था, तो मुझे सबसे पहले जॉन ने ये बात, जॉन इज़ द डायरेक्टर ऑफ डेपॉल यूनिवर्सिटी, स्टीम सेंटर का था। ही टोल्ड मी द फर्स्ट थिंग, सेल्स टावर नज़र आ रहा था, वो लंबा सा एक साइड पर घर है, वो हम लोग बड़े मैं बहुत अम्यूज़्ड हुआ था देख के, क्योंकि शिकागो इज़ लाइक दिस सिटी। तो कहते हैं, हे डू यू नो दैट हू मेड दिस? नो आई डोंट, लाइक मुझे क्या पता, मैं आर्की वाला बंदे ही नहीं। कहते पाकिस्तानी ने बनाया था। और मैं
2 हफ्ते जितना भी टाइम मैं रहा हूँ, मैं सोचता रह गया यार, अगर ये चीज़ बना सकते हैं, दुनिया का पहला स्काई स्क्रैपर जिसकी बेस पे बुर्ज खलीफा खड़ा हुआ है। दुनिया का वो, क्योंकि वो चला गया बीच में, आई गेस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स और बाकी भी आए थे, लेकिन अब वो है। ये समझ नहीं आ रही कमी किधर है यार? अगर ये लोग ही कर रहे हैं, वायरस इन्होंने बनाने हैं। वो उस दिन ओरिएंटेशन में वो मेहदी भाई आए हुए थे, उनका सुन के मैं मतलब अपनी टीम की शक्ल देख रहा हूँ कि यार हम तो बड़े पागल लोग हैं, मतलब वी डोंट हैव एनी वैल्यूज हियर एट दिस पॉइंट। डिस्कॉर्ड, GTA 5 इतने बड़े एक शैक ओनील को लेके बैठा हुआ है, तो वी लाइक, लाइक हु आर वी एट दिस पॉइंट? हम तो बड़े, वी आर द स्मॉल फिशेस हियर। सो दीज़ गाइज़ हैव आल्सो डन इट। तो हम लोग भी अगर इसी डोमेन में सोचें, बड़े माशाल्लाह कैलिबर के, दिस इज़ द प्लेस, आप बाकायदा आपको एक हेल्दी कंपटीशन फील होता है, वेयर यू स्ट्राइव एज़ वेल एंड टेक अदर पीपल विद यू एज़ वेल। इट्स नॉट कि मैं तुम्हारी टाँग खींचूँगा, तुम ये वो। ये बड़ा एक हेल्दी एनवायरनमेंट है इस केस के अंदर। आपको लर्निंग एस्पेक्ट्स, वर्ड बोर्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट, लाइक ये एक बड़े मंजे हुए लोग लगते हैं। मैं कहता हूँ यार हाँ, इनसे बात करते हैं, एंड द वे दे कम्युनिकेट बैक, दे आर द सीनियर्स फॉर मी, लाइक विद रिस्पेक्ट टू एज, एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। यार वो जो एनर्जी होती है, इट्स नॉट ऑन द लोअर लेवल, इट्स ऑलवेज देयर, so you want to talk to them। तो ये चीज़ें जब एनवायरनमेंट में आती हैं, तो ऑटोमेटिकली आप प्रॉस्पर तो करोगे ना साथ। तो जैसे माइंडसेट बड़ा मैटर करता है, विजन, द थिंग दैट आई थिंक इज़ की इम्पोर्टेंट इन ऑल ऑफ दिस इज़ विजन। यार पैसा आ जाता है, एक्सीलेंस इज़ द की हियर। अगर लोगों को बता दी जाए, वो फंडा ही दे दो अगर लोगों को, अगर सबको समझ आ गई है, और बड़ा आराम से समझ आता है, धक्के खा के समझ आता है, मुझे पता है। समझ आ जाए अगर ग्रास रूट लेवल पे अगर आप समझा दो, मुझे नहीं लगता कि चाइना भी हम लोगों को बीट कर सकता है। इन द स्टार्ट आई टोल्ड यू, मुझे नाइगेड का मुझे आई डोंट नो अबाउट दिस, लाइक अब आइडिया हो गए, लेकिन पहले आने से पहले तो यार हम लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे थे पिच की, जो हम लोग फिजिकल देनी थी। रात में हम लोग बैठे हुए हैं एक रेस्टोरेंट में, एक वो मतलब एक जॉइंट कह ले उसको, एक जो हिसाब कहते हैं। सो वी वर एट अ बर्गर जॉइंट एंड ईटिंग सम फ्राइज एंड बर्गर्स, और हम कह रहे प्रिपेयर कर रहे हैं यार, पिच में ये बोलना है, ये बोलना है, ये पक्का, ये वो। एंड पे कहा यार है किधर? क्योंकि आई नो ये है इधर, एंड दिस इज़ मेरे नज़र में ये सिलिकॉन वैली कहा जाता है पाकिस्तान का, नेक्स्ट स्टेप, स्पेसिफिकली नेक्स्ट स्टेप। तो मुझे था कि एनएसयू क्योंकि वो उधर है, पाकियाना सेंटर में, तो मुझे पता था कि शायद उधर है। आई थॉट ऑफ दैट, आई नेवर थॉट कि नाइकेट था ये। व्हेन वी लुक्ड एट द मैप, आई वाज़ लाइक यार ये पिंडी क्यों जा रहा है? मैं रात में 9 बजे हम सर पकड़ के बैठे, हमने तो पिंडी पिच करने जाना है। दिस इज़ हाउ दिस लाइक हैपेंड, एंड व्हेन वी केम बैक वी वर लाइक ओवरवेल्म्ड कि ओ भाई यार ये तो शिश के ये वो। लाइक आप एक फैसिलिटी में आ गए ना, एक वर्क एनवायरनमेंट आ गया, एंड इट्स योर ओन वर्क, मतलब मैं फाउंडर हूँ, तो मेरा ही है, तो मुझे तो टेंशन ही नहीं, जब आऊँ जब जाऊँ। तो एंड आई प्रॉमिस्ड माय वन ऑफ माय टीम मेंबर्स कि लाइक व्हेन ही वाज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वेंचर ऑफिशियली, मैंने उसको ये कहा था कि यार आई कैन प्रॉमिस यू अ वर्क ऑफिस इन 3 मंथ्स, एंड दैट हैपेंड आउट ऑफ नोवेयर। दैट जस्ट हैपेंड, यू जस्ट हैव टू थिंक ऑफ इट। इधर आए, इधर आके टीम से मुलाकात हुई, मुझे अपने जानने वाले बहुत मिले यहाँ पे। फॉर एग्जांपल देयर इज़ वन मोर स्टार्टअप, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा, बट द फाउंडर ही यूज्ड टू बी माय टीचर। ओके। सो आई वाज़ टेलिंग माय लाइक यार लाइफ देखो, नेक्स्ट ईयर मेरी 2 ग्रेजुएशन है इंशाल्लाह, ठीक है। आई एम कम्पीट लाइक हेल्दी एनवायरनमेंट में, एक कोलैबोरेट, एक ऑन अ प्रोफेशनल ग्राउंड में मैं उसको कंपटीशन में लेता हूँ। हम एक्वाशील्ड इज़ दिस, अदर दिस, हमने अपनी मार्केट में लड़ना तो है यार। तो मेरे कंपेटिटर्स जो हैं मेरे टीचर ही हैं। यार किसको मौका मिलता है ज़िंदगी में बोलने का? मुझे मैं तो एन्जॉय कर रहा हूँ उस लाइफ़ को कि भाई ये लाइक दिस इज़ समथिंग टू, इन एस्पेक्ट्स को देखो तो ज़िंदगी का मज़ा ये है। दिस इज़ द हाई एंड द लोज़ ऑफ द लाइफ दैट यू हैव टू सी। तो ये नाइकेड में तो यही लर्निंग मिली है। मुफ्ती साहब के साथ जो काम कर रहे थे, मुफ्ती मैं नाम भूल गया उनका, जो चिल्ड्रंस ऑफ एडम वाले हैं, वो उनका भी काम सारा इसी से रिलेटेड है, वेलफेयर काम, और सारा लाइक ही वांट्स टू ब्रिंग दिस प्रॉस्पेरिटी इनटू द सोसाइटी यूएसए से। उनका जो मीडिया का सारा जो आई गेस मैनेजर मेन है, ही वाज़ माय क्लासमेट। मेरे तो ऑलरेडी वो आप देख रहे हैं ना, थोड़ा गुदा हुआ हूँ अंदर। तो मुझे अंदाज़ा है इधर का थोड़ा-सा मामलात का। आई नेवर गॉट इन, सो मुझे आइडिया भी, यहाँ ऑन पिचिंग डे मेरा दोस्त भी मिला, तो पिछले 3 साल से यहाँ पे लाइक ही वाज़ कमिंग हियर एंड परफॉर्मिंग थिंग्स एंड लाइक दैट। मुझे नहीं पता था इधर आ रहा है। उस दिन हमें मिला, एंड मैं तो यार तुम लोग भी इधर आ गए। तो यार हाँ, आ गए। हम भी हैरान हैं हम किधर आ गए। तो ये है, एंड कोऑपरेटिव है काफ़ी, लाइक यार लर्निंग है। अब WQI का मैंने आपको इस नदी की एक बड़ी मिसाल दी। वो लाइक मीटिंग में दैट वाज़ वेरी एन इंटरेस्टिंग मीटिंग इन व्हिच ओके आज क्योंकि हम साथ डिस्कस करने वाले थे।
अब ये जो चीज़ें यार ये आम बंदे को नहीं पता होती जो कि मार्केट में उतर रहा है। मेरे साथ के अगर 20 और दोस्त हैं वो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टअप और कंपनी में तो फ़र्क मुझे पहले दिन समझ आ गया था। तो भाई बड़ा फ़र्क है यार। स्टार्टअप इज़ समथिंग दैट इज़ उसका गेम ही टोटली डिफरेंट है। कंपनी की गेम ही टोटली डिफरेंट है। वो तो आप लीगलाइज़ वे में जाके खेलते हो, स्टार्टअप इज़ वेरी डिफरेंट। यू तो मैंने कहा यार अगर हमें ये मिल रही है स्पेसिफिकली, मैं पहले भी लेके आया हुआ था, वो भी स्टार्टअप की एक उन्होंने हम लोग को बताई थी। यहाँ पे आके उसकी और फर्दर एक नरिशमेंट हो रही है, मैं तो ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता हूँ। अब यही चीज़ अगर हर बंदे को मिलने लग जाए, मुझे तो नहीं लगता कि फिर तो वो पक्की बात डिग्लोबलाइज़ में होंगे। हम नॉर्मल अल्लाह ना करे नॉर्थ कोरिया वाले बॉर्डर हाई करके बैठ जाएँगे, अंदर बेशक प्रॉस्पेरिटी, अंदर ना कोई आए भाई। ये वाला ना चक्कर हो जाए। क्योंकि मेरा मतलब कि चीज़ों को मैं एक चीज़ जो मैं सोचता हूँ अक्सर कि यार एथिकल और नॉन एथिकल में एक फाइन लाइन ना एक रखनी चाहिए, जो भी काम कर रहे हो। ताकि अपने आप से बंदे को कोई शिकवा ना हो कि मैंने ये ज़्यादती कर दी। डिपेंडेंट है आप पे कि आप यूज़ किस तरह से करना चाहते हो। आपके ज़हन में आ रहा होगा यार पानी का है, सोलर का हाउ वुड यू लाइक अब किस तरह इसको अनएथिकल यूज़ करोगे? आया होगा सवाल। एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आपको। दिस सिस्टम लाइक मैं सिस्टम आगे कंपनी बेच देता हूँ, ठीक है? मैं इन्वेस्टर बनने की ख्वाहिश रखता हूँ और मैं कंपनी बेच के आगे किसी ऐसे बंदे को दे देता हूँ जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड हाई रख देगा। इतनी हाई रख देगा कि आपको ट्रेड करने के लिए पहले मेंबरशिप लेने के लिए लाख 2 लाख देना पड़ रहा है। फँस गए ना सारे के सारे। ये है अनएथिकल यूज़। बहुत आगे का सोचना पड़ता है। क्योंकि आपको नहीं पता आप बो क्या रहे हो। ज़मीन में क्या डाल रहे हो? वो तो जब निकलेगा तभी पता चलेगा कि दरख्त निकला है या फिर भंग निकली है। तो चक्कर सारा ये है। एवरी डे इज़ अ गुड डे। Every day when you go home you want to sleep and it's everyone who's doing this like not this startup there किसी भी फेज में बैठा है is doing the same thing same घर जाते हो यार या तो मर जाओ या तो कुछ एंड वही यही तो कंसिस्टेंसी बात वापस आ जाती है कंसिस्टेंसी यही है यू स्टिल कीप वेकिंग अप यू स्टिल कीप डूइंग मैं अपने टाइम पे कभी नहीं जागा मुझे मेरी अम्मा जगाती थी ठीक है ना अब एक वो टाइम आया मैं खुद जाग रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद जगा देती है मुझे मैं अगर रात को मैंने सोचा ना यार 7 बजे संगीत जागना है देयर इज़ नो लाइक एरर ठीक है। तो मेरी एग्ज़ैक्टली अलार्म से 2 मिनट पहले आँख खुली होती है और मैं अपने आप को समझाऊँ कि यार बूढ़ा हो गया हूँ। ये गलत बात ये नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह seeing ourselves in the sectors where I guess I want to be नॉट इन द गवर्नमेंट बट इस तरह यार इस तरह का कोई एक सेक्टर बन जाए जो कि इस तरह की चीज़ को इनिशिएट कर दे कि हर बंदा ना इससे बेनिफिट हो सके। लेकिन एटलीस्ट यार एनर्जी क्राइसिस तो हम बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, इतने बड़े इंजीनियर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। वो करोला गाड़ी की जितनी वो ड्रोन बना रहा है सुन के मैं हैरान था। मैं कहा यार ये कहाँ से आ रही है वहाँ पे? ये किधर से आते हैं? कहाँ से आते हैं ये लोग? लाइक देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ इट ना तो वो लाइक गवर्नमेंट लेवल आई वांट टू गिव बैक दैट्स द होल एंड ऑफ इट। उस पॉइंट पे हूँ जिस पे यार कुछ चला जाए मैं भी कहूँ यार और हाँ ट्रैवलिंग इज़ की एस्पेक्ट है। आई वांट टू ट्रैवल अ लॉट। इट इज़ ये जो मैंने लर्निंग्स की बात की है यार आपको मैं कह रहा हूँ मंजे हुए लोग आए हैं, ठीक है? ये मंजे हुए इस तरह नहीं आए हुए। ये इन इस तरह की सिचुएशन से गुज़र के आए हुए हैं, इस तरह के लोगों के साथ काम करके आए हैं। अब जिस तरह मैंने पहले आपको यूएस एम्बेसी की पूरे एक उनका एक जो एक वेंचर था उसका एग्ज़ाम्पल देन आई केम हियर मेरे लिए द होल द एवरीथिंग दैट्स ऑलमोस्ट नॉर्मल या सेम क्योंकि मैं वो फेस करके आया हुआ हूँ, ठीक है? बट फॉर माय टीम दैट्स न्यू सो आई एम लाइक इवन इस इन्होंने ये आपके इग्नाइट वालों ने दी कि सेंड यू ऑन इंटरनेशनल तो उस वक़्त मैं इवन इस हद तक ज़्यादा मतलब मुतमईन था कि यार इफ वी गेट अ चांस इंशाल्लाह आई वांट माय टीम टू गो नॉट मी। आई वांट यू टू लर्न। भई अब मैं तो देख के आ गया ना, मैंने तो इतने ज़्यादा आइडियाज़ चुक के लिया, तुम लोग जाओ सोचो अगर मैं लेके आ सकता हूँ व्हाट वुड यू ब्रिंग आउट? सो दैट्स व्हाट आई वाज़ थिंकिंग वो नाइकेट ही हेल्प करेगा ऑब्वियस सी बात। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप अगेन सिलिकॉन वैली लेट्स मेक इट द सिलिकॉन वैली देन। इफ आई इनिशिएट कर दी है तो यार अब उस पे डिटर्मिनेंट बैठना है ना। तो अगर अब आ ही गए अंदर इनिशिएट भी कर दो। क्योंकि ये तो मुझे पता है मैंने जिन-जिन अभी तक ऑफिसेज़ के साथ काम किए दे आर स्टिल टुगेदर विद मी। दे डोंट लूज़ यू बिकॉज़ दे आर द दोज़ एक भाईचारा एक फैमिली बन जाती है। आई डोंट थिंक सो यू गाइज़ आर गोइंग एनीवेयर इन द नेक्स्ट 5 इयर्स इवन आई डोंट थिंक सो। तो एक बहुत बड़ा एक आपका वो साथ रहेगा और लोगों को ये चीज़ समझने की इसलिए ज़रूरत है कि यार व्हाट दे फियर इज़ रिजेक्शन एंड आई एम से यार तो क्या हो गया? और मैं आपको अपनी लॉजिक बताई इधर से होगे तो उधर चले जाएँगे क्या हो जाता है? 12 तारीख की उन्होंने जानबूझ के इस तरह रखा होता है आई नो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर बीइंग डन क्योंकि सीविंग है ना, कुछ आइडियाज़ हैं जो कि नहीं काम करते। वो आइडियाज़ इधर आके अब आए जिस तरह वो हैं आपके हमसे जो वो आइडियल स्टेज पे जो है उनको क्या कहते हैं हैचलिंग जो है हैचरी जो है
तो एचयू वालों के अब आइडियाज़ मैंने सुने, मैंने कहा यस, अब ये अब साल में डेवलप इतना कर जाते हैं, अगले साल तो ये हमसे भी बड़ी तोप निकल के आएँगे। तो मे आइडिया है भई लाओ, डोंट हाइड इट अप। बिज़नेस खेलना है, बिज़नेस बाद में खेला जाएगा, पहले सीख तो लो ना सिस्टम के। सिस्टम का ही नहीं पता बिज़नेस किस तरह खेलोगे। बी इन योर बी इन योर सूट और बी इन दैट अटायर जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। बी द गाय यू वांट यू वर बिफोर। हैव दैट थिंग इन यू, दैट वो पागलपन जो है ना, वही इस चीज़ को डिफाइन करता है। तो जब पिच करने आ रहा हो ना, उस पागलपन को साथ लेके आओ। ये मैं जीता ही इससे ज़्यादा। अली अख्तर डायनासिस के जो फाउंडर हैं, he was amazed and we only presented 3 slides, 3 freaking slides and he was amazed in at the point कि वो बंदा सवाल कर कर के उसने कहा कि भाई मेरे से मिल के नहीं जाना तुमने, मिले बगैर नहीं जाना। जस्ट कि एक अटायर में थे, एक वो एक विज़न था एक कि यार संदीप कुछ ना कुछ तो करके जाएँगे, लाइक इधर तक आ गए हैं, इससे आगे भी जाके देख। तो हैव डोंट फियर टू फेल यार। मतलब मेरा गुड्स का था, एक और मैं एक्सपीरियंस बता देता हूँ। तो जब प्रेजेंटेशन दी तो आई क्राइड और मेरा बड़ा मजाक उड़ाया था इस बात में, मेरी आंखों से आंसू आए थे, बहुत मजाक उड़ाया गया था, लेकिन इट्स फाइन, इमोशंस को बाहर आना चाहिए। तो मैं बैठा हुआ था, तो सामने व्हेन दे वर लाइक सेइंग आउट द नेम्स हू वॉन, क्योंकि वो 100 बंदों के अंदर एम्बेसी के लोग थे, वहाँ पे ये इधर तो बड़ी एक प्रॉपर एक वे से आपको ईमेल्स है ना, उधर वो नहीं था, सबके सामने अनाउंस करना था। तो ब्रेकेड पॉइंट बड़ा गंदा होता है। तो आई जस्ट केप्ट ऑन टेलिंग माय सेल्फ कि यार फायर है, यू केम हियर, दैट्स द पॉइंट, अब भाई बढ़ा इसको, तेरे हाथ में चीज़ आ गई है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मैं पॉजिटिव रहा, हालांकि मैंने कहा मैं सोचता हूँ सेट, लेकिन स्टिल यार चीज़ एक दफ़ा पॉजिटिव सोच ली, मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट्स नज़र नहीं आएंगे। दैट्स व्हाट आई से कि बी पॉजिटिव एंड बी इन योर ओन, लाइक दैट वाइल्ड गाय यू आर, या गर्ल यू आर।